ये देखो, जो आलोचना करते थे मनोहर लाल जी की, वो एक व्यक्ति का भी मैं नाम ले सकता हूँ, गाड़ी में मेरे साथ बैठा और उसके पास शब्द नहीं थे, कहता जी मैं सबसे बड़ा आलोचक था, मैं खड़ा होकर भी बोलता था। आज मेरी आत्मा कहती है कि इतना शुद्ध व्यक्ति, इतना संत व्यक्ति राजनीति में हमने कभी नहीं देखा। लगभग 25-30 हजार लोगों की संख्या वहाँ उसमें रहने वाले बहुत। अब आने वाले समय में एक बड़े भूमिका में जब मनोहर लाल जी होंगे, निश्चित रूप से वो सम्मान करनाल का और बढ़ेगा। थे और वर्तमान में जिनको भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी करनाल से बनाया है, प्रत्याशी बनने के बाद वो पहली बार उनका करनाल लोकसभा में आगमन हो रहा है। वो घरौंडा अनाज मंडी में आएंगे। उनके साथ हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान नायब सैनी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी कल घरौंडा अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं। जिस प्रकार से हम सबको मालूम है कि किसी प्रत्याशी का नहीं हुआ लगभग 25-30 हजार लोगों की संख्या वहाँ उसमें रहने वाले, बहुत अच्छी संख्या रहेगी उसमें। अरविंदर जी, अभी जैसा कि हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी ने पूरी जानकारी दी, कल करनाल लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे करनाल से विधायक भी रहे और 9.25 साल तक जिन्होंने एक सुशासन की नींव हरियाणा प्रदेश के अंदर रखी है, ऐसे श्री मनोहर लाल जी जिनको लोकसभा का प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है और वो लोकसभा के प्रत्याशी बनने के बाद प्रथम आगमन उनका करनाल के अंदर होगा। तो उस नाते से कल एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह जो कि घरौंडा की अनाज मंडी के अंदर रखा गया है और मैं समझता हूं कि एक बहुत भव्य स्वागत कल हमारे सभी नेतागणों का होगा और बहुत उत्साह पूरे समाज के अंदर है, सभी लोगों के अंदर है और एक बहुत प्यार खास तौर पर मनोहर लाल जी के प्रति जो लोगों का देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने एक हरियाणा के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बदलने का काम किया है, बहुत सारी परंपराओं को बदलने का काम किया है। जैसे कि हम पहले देखते थे कि एक राजनीतिक दृष्टि से देखें तो एक भेदभाव की राजनीति, इलाकावाद की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, इस प्रकार की चीज़ें जो देखने को मिलती थी, उन चीज़ों को ख़त्म करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक की एक ऐसी संस्कृति उन्होंने यहाँ पर कायम की है और एक उदाहरण पेश किया है मनोहर लाल जी ने। जिस प्रकार से योग्यता के आधार पर उन्होंने नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया, न केवल व्यवस्थाएं ठीक करने का बल्कि एक उत्साह इस प्रकार से आज के नवयुवकों के अंदर है कि अगर वो पढ़ेंगे तो उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो ऐसे मनोहर लाल जी जब कल करनाल के अंदर आएंगे, घरौंडा मंडी के अंदर आएंगे, तो एक बड़ा भव्य एक स्वागत उनका सब लोग मिलकर करेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि मनोहर लाल जी जो अब राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने कदम रखा है, आज वो सांसद के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। सांसद बनने के बाद न केवल उनकी कार्यशैली, उनके अनुभव से राष्ट्र को लाभ होगा बल्कि हमारे हरियाणा प्रदेश और ख़ास तौर पर करनाल को लगातार उनका मार्गदर्शन भी मिलेगा और आने वाले समय में ये मान सम्मान जो करनाल का उनको मुख्यमंत्री बनने के नाते जो करनाल ज़िले को मिला है, अब आने वाले समय में एक बड़े भूमिका में जब मनोहर लाल जी होंगे, निश्चित रूप से वो सम्मान करनाल का और बढ़ेगा। इतनी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। मुझे लगा मैं लेट हूँ, मुझे 3 बजे पूरा समय मैंने ब्रिज गुप्ता जी को कहा था, मैं शार्प आप घड़ी मिला सकते हैं क्योंकि पानीपत में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे चुलकाना धाम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मेला वहाँ लगने जा रहा है, तो उसकी तैयारी में तो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो थी, तो मैंने इसलिए 3 बजे का इनको कहा था। माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी मुझे लगता है मैं लेट हुआ हूँ। मेरे से पूर्व कल्याण जी, योगेंद्र राणा जी को भी मैं सुन रहा था, रेणु जी और संजय बटला जी और ब्रिज जी, हम सब बैठे हैं। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे लगता है कि विशेष ही है और जो कल का कार्यक्रम होने जा रहा है घरौंडा के अंदर, वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है।
देखो, रैलियां आपने इससे पहले भी, इससे बाद भी देखेंगे, इससे बड़ी भी आप रैलियां देखेंगे। विषय रैली का नहीं है। एक नई भूमिका में हरियाणा की राजनीति में जो संत के रूप में विख्यात हो गए, जिनको कहते हैं सफेद कपड़ों में संत, और ये बात पहली बार, मैं अनेक बार मंचों पे बोलता हूं, लेकिन ये पहली बार जिसने बात ये बोली, मैं वेस्टर्न यूपी के इलेक्शन में था, मेरी ड्यूटी लगी हुई थी, तो जब एक शुरुआती इंट्रोडक्टरी एक हमारी मीटिंग हुई, तो योगी आदित्यनाथ जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके अगला जो चुनाव था उसके मैं जिम्मेवारी मेरे को वेस्टर्न यूपी की थी, तो बैठक में हम बैठे थे, तो ऐसे ही चर्चा मनोहर लाल जी की हुई, तो उनके मुख से पहली बार निकला, उन्होंने कहा हम तो संत हैं या हम भगवा डालते हैं, मनोहर जी, आपके मनोहर जी, उनका शब्द था कि आपके मनोहर जी भी सफ़ेद कपड़ों में संत हैं। ऐसा योगी आदित्यनाथ जी ने वो बात को बोली, और वाकई में ही मनोहर लाल जी ने उस बात को सिद्ध किया। देखो, राजनीति में कई सांसद पहले बने हैं, कई सांसद बाद में भी बनेंगे, लेकिन हरियाणा की राजनीति में इतना ईमानदारी, इतनी प्रामाणिकता के साथ जिसने अपनी सर्विसेज दी हैं, सेवाएं दी हैं, अपना विजन दिया है, हरियाणा को उन्होंने हिंदुस्तान के नक्शे पे अग्रणी राज्यों में ला दिया। देखो, हरियाणा के अंदर किसानों के बल पर, खिलाड़ियों के बल पर, जो हमारे युवा हैं जो सेना के अंदर काम करते हैं, हरियाणा वैसे ही हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में है। लेकिन जिस तरह की सुविधाएं हम विदेशों में सुना करते थे, जिस तरह की सुविधाएं हम मेट्रो सिटीज में सुना करते थे, उस तरह की सुविधाएं पूरे हरियाणा में दे देना। मैंने कई इलेक्शन तो देखे कि बिजली की ऊपर ही चलते थे कि बिजली 24 घंटे देंगे, मैनिफेस्टो में एक रेगुलर रहता था, लेकिन मनोहर जी ने उसको मैनिफेस्टो में नहीं रखा, उन्होंने सिद्ध करके दे दिया कि हरियाणा में 24 घंटे बिजली गांव के अंदर भी मिल सकती है। ऐसा कल्पना से परे था। अनेक डेवलपमेंट के मामले रहे हों, स्कूलों में आप देखते थे कि एनरोलमेंट होती थी बच्चों की, टीचर अपॉइंट होते थे, लेकिन एक्चुअल में स्कूल नहीं होते थे, क्लासेस नहीं लगती थी। हर चीज़ को क्रॉस चेक किया। पेंशन्स के मामले में मैं माफ़ी चाहता हूँ ये कहते हुए, जो कई बार जनप्रतिनिधि भी थे, अधिकारी मिलकर 10-20 पेंशन में तो डिफरेंस आ ही जाता था, किसी गांव में, किसी वार्ड में। मैं भी पार्षद रहा हूँ तो मैं समझता हूँ, इन बातों को देखता था। लेकिन मनोहर लाल जी ने सारा सिस्टम ऑनलाइन किया, और हेल्थ के मामले में, आयुष्मान कार्ड के मामले में इतिहास ही रच दिया। जो हिंदुस्तान के अंदर आयुष्मान भारत की योजना आई कि बीपीएल के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, उन्होंने हरियाणा के हर निवासी को एक थोड़ी सी शुल्क देकर हर बच्चे को उसके अंदर, हर बूढ़े को, हर बहन को, हर बेटी को उसके अंदर कवर कर दिया। हरियाणा का कोई भी निवासी ऐसा नहीं जो चिरायु हरियाणा का लाभ नहीं ले सकता, हर मामले में। सबसे बड़ा उदाहरण तो आप लोग बोलते हैं, मैं अभी वहाँ पे था, मेरे को मिठाई का डब्बा एक लड़का लेके आ गया। वो लोग कहते हैं वो बहुत गरीब मजदूर था, उसका बेटा सब इंस्पेक्टर बना, अभी थोड़ा टाइम पहले ही वो आया, धन्यवाद कहते हैं। मैं कल्पना नहीं करता था, मैं तो मजदूरी करता था गांव में, और वर्दी डाल के मेरा बेटा ट्रेनिंग पूरी करके जब सब इंस्पेक्टर बन के गाँव के अंदर आया, पूरे गाँव के अंदर मेरी इज्जत इतनी बढ़ गई। गरीब आदमी की दुआएं जो हैं मनोहर लाल जी के साथ हैं। मैं मतलब आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि इस यज्ञ में आप भी अपनी आहुति डालें। जो मनोहर लाल जी के पॉजिटिव हैं, सत्ता में बैठे हुए विपक्ष तो कटाक्ष करता ही है, कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं, चाहे वो अपना कार्यकर्ता भी रहा हो, जिसका थोड़ा बहुत पर्सनल फेवर नहीं मिलती, उसकी भी नाराज़गी रहती है। लेकिन मैं आपके सामने स्वीकार भी करना चाहूँगा कि आज मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी नहीं है, वो भी अपने भाई नायब सैनी जी हैं, उनके तराशे हुए कार्यकर्ता है मनोहर लाल जी के। लेकिन आज मैं पानीपत के अंदर प्रेस से पहले जो आलोचना करते थे मनोहर लाल जी की, वो एक व्यक्ति का भी मैं नाम ले सकता हूँ, गाड़ी में मेरे साथ बैठा और उसके पास शब्द नहीं थे, कहता जी मैं सबसे बड़ा आलोचक था, मैं खड़ा होकर भी बोलता था। आज मेरी आत्मा कहती है कि इतना शुद्ध व्यक्ति, इतना संत व्यक्ति राजनीति में हमने कभी नहीं देखा। तो आपके तो अपने हैं, वो आपके करनाल के, और आपने बहुत नज़दीक से उनकी कार्यशैली देखी है। वो इस हाथ से भी किसी की मदद करते हैं ना, दूसरे हाथ को भी नहीं बताते, और वो मदद करते हैं। कभी राणा जी को भेज देंगे, कभी मुझे भेज देंगे, कभी बटला जी को भेज देंगे। राजनीति में तो लोग अधिकतर मनोहर लाल जी से पहले खून चूसने वाले ही ज़्यादा होते थे, जिससे कितना लूटा जा सके। चाहे CLU के धंधे करे उन्होंने, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के धंधे करे, चाहे उन्होंने नौकरियां बेची, कोई काम के लिए किसी के पास चला गया,
उस काम का आकलन लिया जाता था कि इसमें तेरे को कितना फायदा होगा, उसमें बांटा करते थे। एक मनोहर लाल जी हैं, मुख्यमंत्री से हटते ही जिनकी टोटल 3 एकड़ जगह थी, 1 एकड़ पहले दान कर दी, 2 एकड़ मैंने मीडिया से पढ़ा, मेरी बात नहीं हुई, 2 एकड़ और दान कर दी, अपना घर भी कहते हैं लाइब्रेरी, ये रामनगर वाला दे दिया, गांव वाला, अच्छा गांव वाला घर उन्होंने अच्छा उसके लिए दे दिया। अच्छा, मुझे क्लियर नहीं, मैंने मीडिया में पढ़ा, हालांकि मैं मजाक कर रहा था। उस दिन स्पीच में बोल रहे थे ना जब आप वाले में, कहते जी 3 में से 1 दान कर दी, 2 बाकी बची। मैं धीरे से कह रहा, मैं कहा 1 मेरे को दे दो मैं उनको मजाक कर रहा था। तो ऐसे संत हम उनको नमन भी करते हैं, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, सब आपके माध्यम से पूरे लोकसभा क्षेत्र को प्रार्थना करता हूँ। एक तो कल वाली जो कार्यक्रम है घरोंडा में, ये कोई रैली नहीं है, उनका स्वागत कार्यक्रम है। वो पहली बार लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपनी करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं, और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने इस कार्यक्रम की खूबसूरती को और बढ़ा दिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी वो भी इस मौके पर रहेंगे, हम सब भी वहां पर रहेंगे। मैं आपके माध्यम से सबसे प्रार्थना करता हूं कि सब लोग उस दृश्य को देखने के लिए, उस उत्साह को देखने के लिए, उस जोश को देखने के लिए, अभी मैं गाड़ी में आ रहा था, जिला अध्यक्ष पानीपत वाले का फोन आया कि भाई साहब मेरी 158 बसें कंप्लीट हो गई हैं, मुझे बसें और अरेंजमेंट कर दो, मिल नहीं रही मेरे को। मैं कहा 158 आपकी बाम 50 सीटों वाली, कहते हैं हाँ जी मेरी 50 वाली। फिर मैंने इको कर दिए हैं, मैंने वो ट्रैक्स कर दिए हैं, अलग अलग गाड़ियों के नाम ले रहे थे, मैंने स्कॉर्पियो इनोवा कर दिया। इतना जोश है, कहते हैं आप और भी इतनी गाड़ियां हमें और दे दोगे। लोग सब जाना चाहते हैं, और इस भूमिका के अंदर जिस तरह मैंने बताया, बहुत विपक्ष कहते हैं जिस दिन से मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री नहीं बने, हमारे मन में भी श्रद्धा, जो कट्टर विरोधी था वो साथी अभी मेरे को बोल के गया कि हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मैं सब आपके माध्यम से अपील करूंगा, कल 10 बजे घरोंडा अनाज मंडी के अंदर सब लोग वहां पर पहुंचे, और अपने प्रिय नेता को, अपने संत को वहां पर मिलें, और उसको पूरा जोश और उत्साह के साथ समर्थन का हम सब वायदा करेंगे। सब लोग हम वहां पर इकट्ठा होंगे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जी के आने की ज्यादा खुशी मनाई जा रही है, जो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी ज्यादा खुशी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात और बता दूं, नायब जी भी हमारे आपके जो सीएम सिटी है उसको मेंटेन करने जा रहे हैं। मेरी इच्छा है, मेरी प्रार्थना है, मैं कल हमारे हाईकमान आएंगे, मैं सबकी तरफ से करूंगा, क्योंकि ये 4-6 महीने का जो चुनाव रहेगा, ये वाला जो बाई इलेक्शन करनाल का भी घोषित हो गया है, तो वो भी हमारे ही मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे कैंडिडेट बने नायब जी, ताकि ये सीएम सिटी का जो टैग है वो कायम रहे। खुशी उनके हो तो अपने भाई हैं, लेकिन आप एक देखिए, जिसने नायब जी जैसे कार्यकर्ता को तराश कर आज प्रदेश का मुखिया बनाया, उस मनोहर जी के मन में उतनी कितनी खुशी होगी, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। भाटिया जी, आप एमपी थे, अब उनकी आपकी जगह जो है मनोहर लाल खट्टर जी को जो है अब लोकसभा चुनाव का कराया जा रहा है, तो कहीं आपका भी दर्द कहीं झलका है? वो आपको, अगर आपको दिखा है तो जरूर झलका होगा। मैं कह सकता हूं कि मेरे को इससे बड़ी, जीवन में इससे खुशी बड़ी कोई नहीं है। आयुष्मान सेवाएं बंद कर दी गई हैं प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा, पैसे नहीं आए। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और चांस की बात, मैं इस सारी बात के अंदर हूँ। मेरे पास आईएमए के प्रेसिडेंट, उन्होंने ट्राई 10 जगह से किया होगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं, मेरे पास आए वो आज से लगभग 10 दिन पहले, ऑन रिकॉर्ड बात है, ऑन रिकॉर्ड अपना ज्ञापन लेके आए। मैंने उनकी जो 4-5 चीजें थी सारी पढ़ी। उन्होंने कहा जी हमारे को वो नहीं मिल रही, पेमेंट नहीं मिल रही, जो हम आयुष्मान में इलाज करते हैं, हमारा लगभग 200-225 करोड़ हमारा पेंडिंग है। मैंने कहा जी मैंने चंडीगढ़ जाना है, मैं आपकी बात रख के आऊँगा। मैं नेक्स्ट डे चंडीगढ़ गया, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ लगभग मैं 2.5 घंटा बैठा, अनेक विषयों के ऊपर, बहुत विषय थे उस दिन, पूरा रिलैक्स में उनके लान पे बैठे। मैंने उनको एक एक करके, मेरे पास लगभग 30-32 रिप्रेजेंटेशन थी, पूरे हरियाणा भर से थी, जिसमें आईएमए की एक थी। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ आपसे, आईएमए के प्रेसिडेंट से आंख में आंख डाल के भी बात कर सकता हूँ आपसे, फोन पे मैं ऑनलाइन आपको स्पीकर ऑन करके भी बात सुना सकता हूँ। तुरंत मेरे सामने मनोहर लाल जी ने उस विषय को समझा, अधिकारियों से बात करी, 60 करोड़ रुपए तुरंत रिलीज करवा दिए। अगले 10 दिन के अंदर 150 करोड़ रुपया और रिलीज करा देंगे। वो 10 दिन भी पूरे हो गए, हो भी चुके होंगे। फिर उन्होंने कहा कि हमारे रेट रिवाइज किए जाए, एक वो था। मनोहर लाल जी ने कहा कि आप उनको प्रॉमिस कर दें कि जून के अंदर उनके रेट रिवाइज हो जाएंगे। सब होने के बाद
उनको वापसी रिप्लाई दिया, उनका थैंक्स भी आया। उन्होंने कहा हमारी और उनकी मीटिंग हुई होगी। आईएमए के प्रेसिडेंट कह रहे हैं जी हमारे डिस्ट्रिक्ट वालों ने कर दी। मैं कहा फिर आप स्टेट के प्रेसिडेंट क्या हो? जब डिस्ट्रिक्ट वाले आपकी बात सुन नहीं रहे या माने, फिर आप रिप्रेजेंटेशन स्टेट की तरफ से क्यों दे रहे हैं? ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सुनेंगे, वो भी सुनेंगे इस बात को। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। और उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद भी अगर आप ऐसे समय में, क्योंकि आपका चुनाव का समय है, ऐसे समय में आप सेवाएं बंद कर रहे हैं तो उनको विचार करना चाहिए। वो डॉक्टर है, भगवान के बाद अगर इस धरती पे कोई है, हम लोग डॉक्टर को मानते हैं। मैं सभी डॉक्टर साहबान से प्रार्थना करता हूं कि जो आपने मेरे से बातचीत करी और मेरे माध्यम से बातचीत करी, 19 तारीख की मीटिंग उनकी, उन्होंने कहा हमारी एक बार मीटिंग कर दें। सीएम साहब ने अमित अग्रवाल जी की ड्यूटी लगाई। उस समय सीएम साहब मनोहर लाल जी थे, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। उन्होंने अमित अग्रवाल जी की ड्यूटी लगाई। अमित अग्रवाल जी और मेरी फिक्स, मैंने दोनों की मीटिंग 19 तारीख की फिक्स करा दी। 19 कल है ना, कल की मीटिंग उनकी फिक्स है। मैं आपको अपनी व्हाट्सएप चैट भी दिखा सकता हूं उनके साथ, जो 19 तारीख की मीटिंग फिक्स है। फिर आपने 16 वाली, आपने सारी बातें, सरकार ने कदम भी आगे बढ़ाया, मानवता के तौर पे बात को माना भी, लेकिन आप अपनी उसमें 16 के ऊपर अड़े हुए हैं। तो फिर आपका मंशा या इच्छा कुछ और है, ये वो स्पष्ट करेंगे, आप उनसे जरूर पूछना। 2 दिन पहले ही ज्ञापन सौंप के गए हैं डॉक्टर मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त के महोदय के माध्यम से। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट मेरे को आईएमए, मैं तो सारी डिटेल आपको बताई है। अब आप फिर दोबारा कहीं ना कहीं मांग पूरी नहीं है। और राष्ट्रीय जी उन लोगों को पूछो, प्रकोष्ठ जी जब पूछो उनसे। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट आईएमए प्रेसिडेंट स्टेट वाले से मेरी बात हुई, डायरेक्ट उनसे बात करा दी। ये होने वाले जिले वाले ज्ञापन के ऊपर खड़े हैं, बताओ। 4 सीटों पर अभी नाम बाकी है। हाँ वो ऐसा है क्योंकि चुनाव हमारा 6ठे चरण का है, 25 का है, और मैं सफिशिएंट टाइम है उसके ऊपर। आज भी मेरे को लगता है दिल्ली के अंदर मीटिंग चल रही है, जल्दी वो नाम आ जाएगा। अभी सफिशिएंट टाइम है अनाउंस करने के। हमारे 6 तो आगे, बाकियों का तो एक भी नहीं आया। विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ऊपर लिख दिया और मुख्यमंत्री का नीचे। ये गलत बात है। मैं अभी आपको क्रिएटिव दे सकता हूँ जिसमें नायब सैनी जी का ऊपर है, लेकिन क्या है बोर्ड वायरल हुए हैं। वो एक सुनो, देखिए अभी पहला जो प्रोटोकॉल वाला है, मैं अपने मोबाइल में आपको दिखाता हूँ, जो डिजाइन बन के मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं 100% मैं ऑन रिकॉर्ड आपको दिखाई देता हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं है, जो डिजाइन फाइनल हुआ है मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैं आपके, मुझे तो पता नहीं था आप ये प्रश्न पूछोगे। लो मैं अभी दिखा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो माननीय मुख्यमंत्री सबसे पहले, ये देखो ऑन रिकॉर्ड दिखा जो हमारा उस पे हुआ। अच्छा नहीं बंद क्या ब्राइट, अब यार इतना तो मुझे भी नहीं आता ये देखो देखो ऊपर उनका नाम, वो नाम और मुझे, ऐसा नहीं होता। और एक बात और है भाई साहब, एक बात होती है, अच्छा किया आपने पूछ लिया। और ये कोई इस बात में मैं कह रहा हूँ, मनोहर जी को देखोगे संजय भाटिया नाम दिखेगा, नायब जी को देखोगे संजय भाटिया दिखेगा, नायब जी के नाम में मनोहर लाल जी का नाम है और मनोहर लाल जी के नाम में नायब जी का नाम है। इसमें कोई इस तरह का भाव नहीं रहता। नाच रहे हैं, पैर छू रहे हैं, ये पूरे देश में इस समय चर्चा का विषय है। मैं तो मुझे कुछ कहना चाहते हैं? मुझे पता नहीं था। देखो आज देखो कितना संजोग की बात है। एक अभी मेरे पास मैसेज आया, मैंने गाड़ी में मैंने वो किया, मुझे नहीं पता था आपने ये बात करी। गाड़ी में आया तो एक मैसेज भेजा किसी ने, मेरे मित्र ने, जो सेम बात आपने बोली वो बात उन्होंने फॉरवर्ड किया, वो मैसेज मेरे पास भेजा। तो मैंने आगे स्माइल भेजा, मैं हंस पड़ा जो सेम क्वेश्चन आपने करा, क्योंकि उनका फॉरवर्डेड है। मैंने पूछा आपको किसने भेजा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े न्यूज चैनल के एडिटर ने ये मेरे पास ये मैसेज इन राइटिंग भेजा। मेरे पास इन राइटिंग मैसेज है। अभी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये बात भावना की होती है। मैं सोचता हूँ पार्टी की अमानत है, पार्टी की चीज है, और इससे श्रेष्ठ, इससे अच्छा मेरे लिए नहीं, करनाल के लिए और इस देश के लिए कुछ अच्छा हो नहीं सकता था, जिन्होंने प्रदेश का नाम इतना ऊंचा किया। आप पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। आज मोदी जी ने उस मनोहर लाल जी को अपने पास बुलाया कि भाई बड़ा हो गया, आपने हरियाणा का काम किया, अब मेरे पास आके देश के लिए काम करो। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। थैंक यू।